तो बच्चों, मैं जो आज शुरू करने वाला हूँ वो है अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड। जैसा कि मैंने आपको पहले बोल दिया था कि हम इस बार पूरा सिलेबस, पूरा कोर्स अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट का और थर्ड का मैं आपको जो है कराऊँगा। तो उसका आज पहला वीडियो आने वाला है, मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आप लोग ये पहला पार्ट जो है इसका ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिएगा मैं कैसे समझाता हूँ, ये मुझे कमेंट में बताइएगा। और अच्छे से समझ में आए तो मेरी वीडियोज़ को लाइक करिएगा और शेयर ज़रूर करें वीडियोज़ को, जो कि जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं वो भी आपके साथ इसमें जुड़ सकें और उनके पास भी ये नॉलेज पहुँच सके, जिससे कि उनका भी फ़ायदा हो और आपका तो हो ही रहा है। तो डेफिनेशन इसकी मैं बताऊँ पहले। मैट्रिक्स के बारे में आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, जो सारणिक वगैरह के बारे में आपने थोड़ा सा पढ़ा था जब आपने फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ा था। और अब जो पढ़ेंगे मैट्रिक्स के बारे में, तो मैं इसके बारे में आपको बता दूं कि हम इसका जो सिंबल होता है वो ऐसा होता है, ठीक। कोई भी इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे इसमें बंद होते हैं। जिसके अंदर अवयव होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स इन अवयव या एलिमेंट्स इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है ना। ये आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर होगा आप लोगों को, ठीक। तो इतना तो क्लियर हुआ आपको। इसका ये सिंबल होता है, इस तरीके से इसमें बंद होता है ये, और सारणिक के लिए ऐसे ऐसे सीधा सीधा हुआ करता था, ये ऐसे होता है। बस इतना चेंजिंग है सारणिक और मैट्रिक्स में। और फिर जो भी है वो आपको बता रहे हैं मैं, और बताऊंगा सारी ही बातें इसके बारे में आपको बताऊंगा। और जो भी इसके बारे में डिस्कस, जो भी आज मैट्रिक्स की थ्योरी रहने वाली है वो मैं आज आपको इसमें कंप्लीट ही बताऊंगा। लेते हैं अपना पहली, जिसके बारे में मैंने शुरू किया है आपका। तो देखो मैट्रिक्स में, और मैंने जैसे कि आप स्टार्टिंग में पढ़े होंगे कि ये जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, ये हमारे रोज़ होते हैं, ठीक है ना। ये हमारी रो होती है, और ये जो इस तरीके से जाते हैं वो हमारे क्या होते हैं, वो कॉलम्स होते हैं, ठीक। ये जो होता है वो कॉलम होता है, ये वाले पार्ट्स हमारे कॉलम्स कहलाते हैं, और ये हमारे रोज़ कहलाते हैं, ठीक, रो कहलाती है। और ये, ठीक, इसे हम पंक्ति और इसे हम क्या कहते हैं, स्तंभ कहते हैं। जो खड़े होते हैं स्तंभ होता है, क्लियर है। तो उसी तरीके से हम इसे कॉलम या स्तंभ कहते हैं, और ये रो या पंक्ति कहते हैं, ठीक। तो ये तो रही बात रो और पंक्ति के बारे में। ये रो होते हैं और ये स्तंभ होते हैं ना, ठीक। अब मैं आपको बता दूं कि इनका ऑर्डर क्या होता है। देखो ऑर्डर हम कहते हैं इसके क्रम। जैसे कि हमारा ये कितने का है, 1 2 3, 3 रोज़ हैं, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, जैसे कि कोई भी हमें दे रखा है उसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना, ठीक। चलो 7 8 9 4 4 3 2, चलो मैंने रिपीट कर दिया भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, तो ये हमारा क्या है, हम इसे कह सकते हैं जैसे ABC लिख लो आप, ठीक, ABC से लिख लेते हैं, जैसे कि कोई कन्फ्यूजन ना रहे आप लोगों को। तो देखो इसलिए मैं थोड़ा सा चेंजिंग भी किया था। देखो हमारा ये रो, मैंने क्या बताया था, रोज़। तो रो हमारी ये 3 रो है, 1 2 3। तो हम रो पहले लिखेंगे, जब भी हम इसका ऑर्डर देखेंगे तो हम पहले रो लिखेंगे, ठीक है ना। तो पहले हमने रो लिख लिया है। अब बात आई कॉलम की। तो कॉलम कितने हैं हमारे, 1 2 3 4। ये हमारा क्या है, 3/4 का एक मैट्रिक्स है, ठीक है ना। इसे हम क्या कहेंगे, ये जो है हमारा वो क्या है, 3/4 का। इसे हम इंटू को क्या बोलते हैं, बाई बोलते हैं। तो 3/4 की हमारी ये मैट्रिक्स बन जाएगी। आगे चलते हैं, कुछ और जानते हैं, देखिएगा। तो देखो ऑर्डर मैंने अभी आपको बताया था। तो जो भी हमारा ये ऑर्डर होता है ना, देखो जैसे कि मैं ऑर्डर के बारे में थोड़ा सा और बता दूंगा आपको। क्रम जो भी है, क्या कहते हैं इसको, हम हिंदी में क्रम कहते हैं ऑर्डर को। तो जो हमारा क्रम है वो क्या है, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है ना। ये हमारा होता है, ये तो पता ही आप लोगों को, मैंने भी बताया था, ये नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो कितनी रो कितने कॉलम, तो जैसे माना हमारे पास m रो है और n क्या है, हमारे कॉलम्स हैं। तो क्या बोलेंगे हम, m/n की मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं हम रेक्टेंगुलर एरे, ठीक है ना। रेक्टेंगुलर एरे बोलते हैं, जैसे कि, ठीक, एक मिनट, रेक्टेंगुलर एरे बोलते हैं। और इसको हिंदी में कहते हैं लंब सारणिक, ठीक, लंब सारणिक। अगर देखो हम इसकी परिभाषा की बात करें, ये लंब सारणिक क्या है और इसकी जो परिभाषा के बारे में बात करें अगर हम, तो मैं इसको बता दूंगा आप लोगों को कि ये जो मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है। मैट्रिक्स जो होता है, थोड़ा सा मैं ऊपर लेता हूँ इसको, और आशा करूँगा आपको पूरा अच्छे तरीके से समझ में आए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करते रहें मेरी वीडियोज़ को, और शेयर जरूर कर दिया करें साथ के साथ ही, जिससे कि आपके फ्रेंड्स के पास भी इसकी नॉलेज पहुँचती रहे साथ के साथ ही। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। तो मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स क्या है मैं वो बताता हूँ आपको। मैट्रिक्स मैट्रिक्स, इसमें एक ए है, मैट्रिक्स अ सेट ऑफ नंबर्स
अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम, जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी, कॉलम्स सो एज टू फॉर्म जो हमारी फॉर्म होती है वो क्या कहलाती है, रेक्टेंगुलर एरे कहलाती है। मैंने आपको बताया था अभी, रेक्टेंगुलर एरे, ठीक है ना। अच्छा, ये तो रही बात यहाँ तक की। अब जैसे कि हमारे पास, मैं अभी एक और चीज़ इसमें रख दूँ, नंबर्स आर कॉल्ड, जो उसके अंदर नंबर्स लिखे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कॉल्ड द एलिमेंट, ठीक है ना, हम उन्हें एलिमेंट्स कहते हैं ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है ना। क्या कहते हैं, मैट्रिक्स के एलिमेंट या मैट्रिक्स के अवयव कहते हैं, ठीक है ना। तो ये तो बात रही मैट्रिक्स की। और देखो इसको मैं हिंदी में समझा दूंगा आपको। जो एम, जैसे कि हमारा एम इंटू एन, मैंने आपको बताया था एम, तो एम एन संख्याओं के निकाय को पंक्तियों तथा एन स्तंभों में व्यवस्थित कर तथा ब्रैकेट में बंद करने पर प्राप्त लंब सारणी को हम क्या कहते हैं, एम इंटू एन क्रम, मैंने कहा था एम बाई एन क्रम का आव्यूह कहते हैं, ठीक, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। क्लियरली आई थिंक सब समझ में आएगा। अब हम देखेंगे इसके टाइप्स, कि हमारे इसके कितने टाइप्स होते हैं और कैसे होते हैं, ठीक। तो जैसे कि मैं पहला हेडिंग मैं आपको बताया था, अभी टाइप्स लेते हैं। इसके टाइप्स में बताता हूँ आपको कि टाइप्स क्या होता है इसका, ये कितने टाइप्स के होते हैं और कैसे कैसे मैट्रिक्स होते हैं, ये मैं आपको ज़रा विस्तार में समझाता हूँ, जिससे कि आपको कोई भी इसके संबंधित कोई भी डाउट ना रहे, ठीक है ना। क्योंकि डाउट ही नहीं रहनी चाहिए आपके, बस डाउट ही क्लियर करना मेरा काम है, पूरी तरीके से बोलिए। तो चाहे कोई भी टॉपिक लें, हम साथ ही सारे टॉपिक्स और साथ ही साथ सारे डाउट्स को क्लियर करते हुए चलेंगे, जिससे कि कोई भी आपको आगे चल के दिक्कत ना हो, या फिर उसको रिपीट या कोई भी मतलब लर्निंग की कोई भी याद करने वाली चीज़ें नहीं है, सब कुछ समझने वाली चीज़ें हैं, तो हम समझ के ही चलेंगे। पहला टाइप इसका क्या है, देखो पहला टाइप है इसका, जैसे कि हम इसका पहला टाइप लेते हैं रो मैट्रिक्स। देखो रो मैट्रिक्स क्या होता है, मैंने पहला टाइप लिया है रो मैट्रिक्स। तो देखो रो मैट्रिक्स क्या होता है, रो मैट्रिक्स हमने देखो हमारी रो कैसी होती है मैट्रिक्स में, जैसे कि कोई मैट्रिक्स हमें दी हो, ठीक, ए बी सी, ठीक है ना, ये हमें कोई रो मैट्रिक्स दे रखी हो, तो हम इसे क्या कहेंगे, जहाँ हमारा केवल एक रो दिया हो और 3 कॉलम दिए हो। यहाँ हमारा केवल एक रो है और कॉलम कितने हैं, 3 है, देखें तो, है ना। तो हम इसे क्या कहेंगे, हम इसे रो मैट्रिक्स कहेंगे। जहाँ पर हमारा केवल मात्र एक रो होगा उसे हम कहेंगे रो मैट्रिक्स, क्योंकि हमें यहाँ पर केवल एक रो दिखाई दे रहा है, कॉलम्स 3 हैं यहाँ पर और रो हमारा एक है, तो हम क्या कहेंगे कि ये हमारा एक रो मैट्रिक है, ठीक। जैसे कि इसका जो ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा, हमारी रो कितनी है इसमें 1 है और कॉलम कितने हैं 1 2 3, तो कॉलम हमारे 3, तो ये इसका ऑर्डर हो जाएगा। तो हम इससे क्या कहेंगे, जैसे किसी आव्यूह में केवल एक ही पंक्ति है तो उसे हम पंक्ति का आव्यूह कहेंगे, ठीक है। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, पंक्ति आव्यूह, पंक्ति आव्यूह, ठीक है ना, इसे हम पंक्ति आव्यूह कहते हैं। तो हमारा क्या कहलाएगा, ये पंक्ति आव्यूह कहलाएगा, जहाँ हमारा एक ही पंक्ति दी हो। जैसे कोई भी हमें केवल, यदि किसी आव्यूह में केवल एक ही पंक्ति है हमारे पास, तो हम उसे क्या कहेंगे, पंक्ति आव्यूह कहेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया आपको। और सेकंड टाइप इसका क्या होता है, सेकंड है इसका कॉलम। तो ओरली मैं इसको आपको समझा रहा हूँ, तो आप लोग को इसमें आई थिंक थ्योरी लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस समझते रहो आप साथ के साथ ही, जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम आपको आगे चल के नहीं आए। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो आप लोग। तो देखो अब मैं आपको बता रहा हूँ कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होते हैं हमारे, ठीक, कॉलम मैट्रिक्स क्या होते हैं हमारे, मैं वो आपको बताता हूँ। तो कॉलम मैट्रिक्स जो होता है, देखो इसमें क्या होता है, हमारे पास केवल एक क्या दिया होता है, इसमें हमारा एक कॉलम होता है और 3 रो होती है। तो देखो 3 रो है 3 × 1, तो सेम इसका अपोजिट मतलब क्या बोलेंगे इसे हम, जहाँ हमारा केवल एक कॉलम दिया हो या स्तंभ दिया हो, उसी को हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। अब लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है ना। सभी के बारे में हो सकेगा तो मैं कोशिश धीरे धीरे सारे ही आपको कंप्लीट तरीके से स्लोली आपको पूरा कराता हूँ वैसे, ठीक है। तो ये हमारा दिया है जैसे कि एक स्क्वायर मैट्रिक। तो स्क्वायर मैट्रिक क्या होगा, आपको समझ में आ रहा होगा कि स्क्वायर मैट्रिक तो वही होगा जहाँ भाई जो हाँ हमारा ऑर्डर या मतलब कॉलम और रो सेम दिए होंगे, वही हमारा होगा। और स्क्वायर मैट्रिक है तो मतलब 2 की कोटि बनेगी और 3 की कोटि बनेगी, मतलब 3 की कोटि मतलब जैसे कि 3 × 3 का है ना, और 2 × 2 का, 4 × 4 का, इस तरीके से हमारे क्या कहलाते हैं, ये वर्ग मैट्रिक कहलाते हैं। ये मैं समझना इक्वल 2 × 2 का ही होता है, ऐसा नहीं होता है ये। जैसे कि हमारा मैंने आपको क्या बताया अभी, जहाँ हमारे कॉलम और रो सेम होंगे, जहाँ हमारे कॉलम्स और रो सेम होंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा,
स्क्वायर मैट्रिक कहलाएगा। जैसे कि ABCD, तो ये क्या है हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक है, ठीक है ना, 2 × 2। यहाँ देखो रो भी सेम और कॉलम भी सेम हो रहा है। जैसे कि हमारा ये है ABC 1 2 3 XYZ, सपोज दैट कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये हमारे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। तो यहाँ हमारा क्या बन रहा है, रो 3 है और कॉलम्स भी 3 हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जहाँ हमारा कॉलम और रो, ये मतलब पंक्तियाँ और स्तंभ दोनों की संख्या बराबर होगी तो वो क्या कहलाएगा, हमारा वर्ग आव्यूह कहलाएगा। पहली बात, कितने, यहाँ तक आपको आई थिंक कोई भी डाउट अभी तक तो नहीं रहा होगा। अब हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल या और वर्टिकल मैट्रिक्स के बारे में, ठीक। तो ये क्या होते हैं, देखिएगा थोड़ा सा नीचे लेते हैं, और जो इसका फोर्थ टॉपिक है वो क्या है, फोर्थ जो टाइप है इसका वो क्या होता है। देखो हॉरिजॉन्टल, थोड़ा सा समझ में आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, 2 × 3 या 2 × 3, 3 × 4, 3 × 2, इस तरीके से की जो, या मतलब इस तरीके से जो भी है हमारा, जहाँ हमारा कॉलम और रो की जो संख्या है वो आपस में इक्वल नहीं होगी, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मैट्रिक्स, ठीक। मैट्रिक्स, वीडियो को शेयर जरूर कर दें आप अपने फ्रेंड्स के पास में, जिससे कि वो भी मेरे साथ जुड़ें और उनको भी समझ में अच्छे तरीके से आ सके जो भी है आपका मैथमेटिक्स। तो देखिएगा मैंने आपको बताया हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल के बारे में। तो ये क्या होता है, जैसे कि हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स कोई इस टाइप से दी हो, क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर, हम इसे हिंदी में बोलते हैं। जैसे कि कोई मैट्रिक हमें ए दिया हो इस तरीके से, ABC XYZ, ठीक है ना। तो इसे हम कहेंगे क्षैतिज, क्या कहेंगे इसको हम, क्षैतिज कहेंगे, हॉरिजॉन्टल कहेंगे, क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल कहेंगे, ठीक है ना, इसे हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल। और देखो जैसे कि कोई हमें दे रखी हो बी, हमने माना ABC 1 2 3, तो हम इसे क्या कहेंगे, देखो यहाँ पर ऑर्डर हमारा, देखो रो हमारी कितनी है, 2 रो हैं, तो 2 × 3 कॉलम्स है तो 3, यहाँ पर हमारा देखो 3 रो हैं बट 2 कॉलम्स हैं, तो हम इसे क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे वर्टिकल, ठीक है ना। वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर आव्यूह, ठीक है ना। ये हमारे मैट्रिक्स, ये क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर मैट्रिक्स हो गए। तो ये आई थिंक आपको यहाँ तक का सब कुछ क्लियर हुआ होगा, जहाँ हमारा मतलब जहाँ हमारा आव्यूह और जिस आव्यूह में हमारा, जैसे यदि किसी आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों से कम है, मतलब स्तंभों की संख्या से कम है, तो उसे हम क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। और यदि पंक्तियों में जहाँ पंक्तियों की संख्या स्तंभों से अधिक होगी वहाँ हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर, ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पे आपको प्रदर्शित हो रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा, बहुत अच्छे तरीके से हुआ होगा। और इसलिए कह रहा हूँ आप लोग प्लीज़, बार बार कह रहा हूँ, वीडियो को ज़रा शेयर करते रहा करो मेरे को, और लाइक भी करते रहा करो। तो जैसा कि आप लोगों को अब दिख रहा है कि मैं आपको बता रहा हूँ डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में, विकर्ण आव्यूह, जो कि हमारा नेक्स्ट इसका टाइप है, इसको हम कहेंगे 5th टाइप, ठीक है ना, क्योंकि अब तक मैंने 4 आपको टाइप बता चुका हूँ, ये अपना 5वां टाइप है। तो ये क्या होता है, विकर्ण आव्यूह। देखो विकर्ण आव्यूह में क्या होता है, हमें केवल एक विकर्ण टाइप में एक कोई भी मैट्रिक्स नहीं समझ रहा है आपको। देखो जैसे कि हमें 1 2 3 दे रखा हो और ये हमें एलिमेंट्स जैसे कि नहीं दिए हों, तो ये हमारा मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, विकर्ण आव्यूह कहलाएगा, जैसा कि आप लोगों को दिख भी रहा होगा इस प्रकार के। तो इसे हम क्या कहेंगे, जैसे कि पहले तो एक वर्ग आव्यूह हमारा है ये। तो यदि किसी वर्ग आव्यूह में विकर्ण के तत्वों को छोड़कर से सभी तत्व शून्य हो तो उसे हम क्या कहते हैं, विकर्ण आव्यूह कहते हैं। थोड़ा सा दोबारा बोल देता हूँ आप लोगों के लिए, यदि किसी वर्ग, जैसे किसी भी वर्ग आव्यूह में केवल विकर्ण के तत्वों को छोड़कर बाकी सारे शेष अवयव हमारे क्या होंगे, शून्य होंगे, तो हमारा क्या कहलाएगा, विकर्ण आव्यूह कहलाएगा। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम, ये हमारा वर्ग आव्यूह, आई थिंक आपको ये तो क्लियर है, ये वर्ग आव्यूह है, क्योंकि 3 × 3 की मैट्रिक्स बन रही है हमारी। बट इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 1, 2, 3 प्रकार से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, इस प्रकार से भी हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ तक आई थिंक सब कुछ क्लियर होगा, विकर्ण आव्यूह समझ में आ गया आपको। अब हम बताते हैं आपको इकाई या तत्समक आव्यूह, मतलब यूनिट वेक्टर मैट्रिक्स। तो अब मैं बताऊंगा आपको यूनिट मैट्रिक्स के बारे में। देखो इकाई आव्यूह, या फिर मैंने क्या बताया था आपको, इकाई आव्यूह या फिर तत्समक आव्यूह, इसे हम इंग्लिश में यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। तो जहाँ पर जैसे कि हम आपको बताएंगे, देखो ये इसे हम पहले तो इसे हम IN का मतलब होता है क्या मैट्रिक्स है, कितने का मैट्रिक्स हमारा बन रहा है। ये वर्ग मैट्रिक्स होते हैं सारे, ये हमारे एक ऐसा वर्ग मैट्रिक्स होता है। ये क्लियर है कि हमारा यूनिट मैट्रिक्स होगा वो हमारा एक
इकाई मैट्रिक्स होगा श्योर, ठीक है ना। अब मैं बता दूँ आपको ये होगा कैसे, जैसे 1 लिखा हो, जैसे कि I1 हम बोलेंगे, IN, इसको हम IN भी कह सकते हैं, वो बाद में, लेकिन I1 के बारे में मतलब बताऊँगा तो आपको, जैसे कि यहाँ पे 2 लिखा है, ठीक है ना। इसके पास केवल एक ही मैट्रिक है, सॉरी एक ही एलिमेंट है, इसमें एक रो एक कॉलम, ठीक है ना, और एक ही एलिमेंट है, तो ये क्या कहलाएगा हमारा यूनिट कहलाएगा। सेकंड है आपका I2, ठीक है ना। I2 मतलब I2 में हमारा ऐसा एक वर्ग अवयव, जैसे कि जिसमें हमें 1 0 और 0 1, ठीक है ना, सॉरी यहाँ 1 लिख लें आप लोग, मैं गलती से 2 लिख गया था, 1, ठीक है ना। तो ये 1 0 0 1, ठीक। I2 हो गया हमारा, I3, इसी तरीके से हमारा इसी क्रम में हमारा ये अवयव बढ़ता चला जाता है, ठीक है ना। 1 0 0 1 0 1 0 0 0, ठीक। इसको मैं आपको थोड़ा सा हिंदी में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो ऐसा कोई वर्ग अवयव, क्या बताया मैंने आपका, ऐसा कोई वर्ग अवयव जिसके विकर्ण के सभी तत्व इकाई के बराबर हों तथा शेष सभी तत्व शून्य हैं, इकाई अवयव कहलाता है। दोबारा रिपीट करता हूँ मैं आपको, ऐसा वर्ग अवयव जिसके विकर्ण के सभी तत्व इकाई के बराबर हों और जो शेष सभी तत्व हैं वो क्या होंगे, शून्य होंगे, इकाई अवयव कहलाता है हमारा ये, ठीक। इकाई अवयव को IN, ये जैसे कि n हमारा ये था n 1 2 3, तो IN मतलब जितना भी अवयव के जो हमारे रो और कॉलम्स बढ़ते जाएंगे सेम ही रहेंगे, वर्ग अवयव है तो उतना ही हमारा n, जैसे कि 3 इंटू 3 उसको 3 बोलेंगे, 2 इंटू 2 2 बोलेंगे, 1 इंटू 1 1 बोलेंगे, 4 इंटू 4 4 बोलेंगे। इस तरीके से हम n की जगह को वैल्यू को वही लिखेंगे जो हमारा अवयव की कोटि बन रही है, ठीक है ना। आई थिंक ये आपको क्लियरली समझ में आ चुका होगा। मैं अब लेता हूँ नेक्स्ट बहुत जल्दी, जैसे कि आपको देखो इस अगला जो है हमारा वो है ज़ीरो और नल मैट्रिक्स, सॉरी 0 और नल मैट्रिक्स, ठीक है ना। नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स आपको यहीं से समझ में आ रहा होगा कि इसमें जो है मैट्रिक्स में हमारे एलिमेंट शून्य होने वाले हैं, ठीक है ना। जब 0 लिखा है, नल लिखा है, खाली है, तो हमसे क्या कहते हैं, देखो जैसे कि कोई भी एलिमेंट जहाँ, जैसे ऐसा कोई अवयव जिसका प्रत्येक तत्व शून्य है वो क्या कहलाएगा, शून्य या रिक्त अवयव कहलाता है। जैसे कि 0 0 0 0 0, इस तरीके से जितने भी हमारे एलिमेंट्स, जितने भी जिसमें सारे एलिमेंट्स हमारे 0 होंगे तो वो क्या कहलाएगा, शून्य मैट्रिक्स कहलाएगा। आई थिंक ये भी क्लियर। अब लेते हैं अगला वाला सब मैट्रिक्स। अब लेते हैं अपना हम सब मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो देखो सब मैट्रिक्स में क्या होता है, जैसे कि देखिएगा, जैसे कि उप समूह क्या होता है, उप समूह हमारा, सॉरी उप अवयव हमारा वो होता है, जैसे कि किसी भी मैट्रिक्स का हमने क्या किया कि हमने कुछ स्तंभ या जैसे कि कुछ पंक्तियाँ छोड़ दी हमने और उसका एलिमेंट हमने लिख दिए। जैसे कि हमें कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है ABC 1 2 3 4 5 6, तो हमने क्या किया, इसमें से एक पंक्ति को छोड़ दिया, 1 2 3 लिख लिया, 1 2 3 4 5 6, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसका सब मैट्रिक्स कहेंगे। सब मैट्रिक्स जैसे, या इन दोनों को छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, दोनों को छोड़ दिया, तो 1 2 4 5 बचा, ये हमारा क्या कहलाएगा, इसका एक सब मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है ना। त्रिभुजीय अवयव, देखो त्रिभुजीय अवयव क्या होता है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देखो, जैसे कि किसी भी वर्ग अवयव में, हम यहाँ केवल अभी वर्ग अवयव की बात कर रहे हैं, तो किसी भी वर्ग अवयव में मुख्य विकर्ण के ऊपर अथवा नीचे के सभी अवयव शून्य हों, मुख्य विकर्ण के ऊपर अथवा नीचे के सभी अवयव शून्य हों, तो वह हमारा क्या कहलाता है, त्रिभुजीय अवयव कहलाता है, ठीक। आगे बढ़े अब देखो त्रिभुजीय अवयव ना दो टाइप का होता है, उच्च त्रिभुजीय अवयव और निम्न त्रिभुजीय अवयव। देखो जो बताता हूँ कैसे होता है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था क्या होता है। देखो जैसे कि हमारा जैसे कि ये कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसमें ये वाले हमारे एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 होंगे, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या कहलाता है हमारा उच्च त्रिभुजीय। क्या कहलाता है, उच्च त्रिभुजीय या अपर, या फिर उच्च त्रिभुजीय या फिर अपर, है ना, UPPER, अपर, क्लियर नहीं हो रहा, ठीक, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है ना। ये हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। और इसी के जैसे कि ये हमारे मैट्रिक्स में ये वाले एलिमेंट 0 देते, 1 2 3 4, ठीक है ना। एक मिनट, यहाँ पर, और ये वाला 0 होगा, ये वाला 0 होगा, और ये वाला एलिमेंट 0 होगा, ठीक है ना। तो 4 3 और 6 कुछ भी लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ये हमारा क्या कहलाएगा, 0 0 0, और ये 0 0 0, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा निम्न त्रिभुज। जहाँ नीचे त्रिभुज होगा वो निम्न, और जहाँ ऊपर त्रिभुज होगा वो हमारा अपर त्रिभुज कहलाएगा। तो आई थिंक अब आपका ये भी डाउट क्लियर हो चुका होगा। तो देखो यहाँ तक का मैंने आपको
कंप्लीट तरीके से अब करा दिया है, तो आई थिंक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना, और समझ में भी पूरा आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही आपकी इस वीडियो के लिए। पहले पार्ट में हम चलेंगे बस यहीं तक, और नेक्स्ट पार्ट में हम इसके बारे में और अच्छे तरीके से जानेंगे, जो भी हमारा रहने वाला है कंप्लीट तरीके से हम इसको समझेंगे और इसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो देखो सारे ही मैंने अभी इसके टाइप आपको जितने भी थे वो मैंने सारे करा दिए हैं। अब जो मैं नेक्स्ट में लूँगा वो आपको अगली वीडियो में मालूम पड़ जाएगा। फिर मैं इसके कुछ एग्जाम्पल भी लूँगा जिससे इसको और अच्छे तरीके से समझ सकें। अभी तो मैंने केवल एक नॉर्मली आपको मोटा मोटा जो भी था इसका टाइप्स के बारे में बता दिया सब कंप्लीट तरीके से, और जितना भी इसका रह गया वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आप लोग जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो वो उनके लिए भी हेल्पफुल रहे, सभी के लिए मैं तो यही चाहता हूँ। तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ मेरे को कमेंट द्वारा आप ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा है। सो ओके।